हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो 7 चैप्टर है, ये हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर है और ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े हमने और यहाँ पे दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सिमिलरिटी का यूज करते हुए। तो यहाँ पे देखिए, आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो आपको ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये ट्रायंगल क्या है एसीबीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है AC इज इक्वल टू BD, यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। फिर कह रहा है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है कौन, AB, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर कह रहा है शो करो दोनों ट्रायंगल, यानी कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल दोनों कैसे प्रूव करने हमें कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3-4 रूल है, उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइड एंगल साइड रूल लगाते हैं हम यहाँ पे, या फिर एंगल 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 प्रॉपर्टी, या साइड 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 प्रॉपर्टी, या फिर RHS प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इन्हें। और फिर कह रहा है यहाँ पे आगे पूछ रहा है आप BC और BD के बारे में क्या कह पाते हैं। BC कौन सी साइड है, ये वाली, और BD कौन सी, ये वाली। तो इनके बारे में आप क्या कह पाएंगे। अगर हमारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या मिलेंगे, हमें सेम मिलेंगे। चलिए आइए से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बहुत हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, भाई जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही लेके हम चलेंगे। एंड ट्रायंगल कौन सा, दूसरा ट्रायंगल भाई ABD, ठीक है ABD, ये दो ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, AD के बराबर है। ये क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे गिवन ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये एंगल कौन सा, CAB, एंगल CAB किसके बराबर है, ये एंगल DAB के बराबर है, DAB के। भाई एंगल बाइसेक्टर बाय लाइन AB, एंगल बाइसेक्टर बाय AB, ठीक है, इसलिए क्या है, इक्वल है। और बताओ क्या ये लाइन AB दोनों ट्रायंगल में नहीं आ रही है, कॉमन नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AB, क्या हो गया, ये कॉमन। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, यहां पे देखो क्या क्या यूज हुआ है। यहाँ पे एक साइड यूज हुई है, एक एंगल यूज हुआ है और फिर एक साइड यूज हुई है। देखिए साइड एंगल साइड का यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है भाई, प्रॉपर्टी भी लिखो यहाँ पे, साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। भाई यही करना था हमें प्रूव, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कह रहा है BC और BD, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके साइड के रेशियो भी क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि BC इज इक्वल टू BD, किससे, बाय CPCT। अब ये CPCT क्या है, यह कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पार्ट भी क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आया किस तरह से हमने दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए उसकी साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया। इसी प्रकार हम एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिखा रखा है। ठीक है, AD इक्वल टू BC, यहां पे गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC। ठीक है, दो एंगल भी आपस में इक्वल है, फिगर में देखिए। और प्रूव करने हमें यहाँ पे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दो साइड इक्वल प्रूव करनी है और दो एंगल को इक्वल दिखाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है ना, आपको वही लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABD। जो क्वेश्चन में देखो गिवन है ना, मतलब कि जब प्रूव करना है उसी को लेकर चल लो, उसी को लिख लो बीच में, लेकिन यहां पे ध्यान रखना एंड लिखना है हमें, एंड ट्रायंगल BAC। भाई ABD कहां पे, देखो A ये रहा, B ये रहा और D ये रहा, ये ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा है, BAC। तो BAC कहां पे मिलेगा हमें, BAC। अब यहां पे देखो आपको क्या क्या चीजें इक्वल मिल रही है भाई, क्या मिल रहा है हमें इक्वल। यहां पे एक तो हमें ये साइड, इसके इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। ये वाली साइड हमारी क्या है, कॉमन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, इन चीजों का यूज करेंगे। क्या कहने लिया हमें, साइड एंगल साइड मिल गई अगेन दोबारा से। अब लिखना शुरू करो यहां पे भाई इसे,
तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा साइड इक्वल है, AD। AD किसके बराबर है भाई, BC के बराबर है, जो कि क्या है हमारे पास गिवन। उसके बाद क्या गिवन है, DAB, जो एंगल है DAB, देखो DAB इसी में है, तो जिसमें है उसमें लिखना हमें, DAB इसी एंगल में है तो इस साइड लिखेंगे इक्वल टू CBA। ये इक्वल है, कैसे इक्वल है भाई, गिवन है हमें, ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा है यहाँ पे गिवन। अब यहाँ पे एक साइड लिखना है, साइड आ गई, एंगल आ गया, अब साइड लिखना है, साइड कौन सा, AB। AB बराबर AB, जो कि क्या है, कॉमन साइड है, क्या है भाई, कॉमन साइड है। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ट्राइएंगल ABD क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल BACK। रूल कौन सा लगा है भाई यहाँ पे, रूल बताओ, बाय साइड एंगल साइड रूल लगा है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि पहला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट पे कह रहा है BD बराबर AC। अब BD कहां पे, देखो BD ये रहा बीचों बीच, और दूसरा AC ये रहा, तो यानी कि दोनों की क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, इक्वल, यानी कि BD बराबर AC, ठीक है, डायगोनल भी है क्वाड्रेटिकल की, बराबर AC किससे, बाय CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अगला देखो, अगले में कह रहा है एंगल ABD। अब ABD एंगल कहां पे, पहले तो ये देखो यहां पे इसमें ABD ये वाला एंगल छोटा, और दूसरा एंगल BAC ये वाला एंगल। तो ये ट्रायंगल के अंदर ही तो आ रहा है, ये जब नीला ट्रायंगल ले रहे थे हम तो इसका छोटा वाला एंगल ये वाला, और जब ग्रीन वाला ट्रायंगल ले रहे थे उसका ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, बाय CPCT से इक्वल है। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। भाई ट्रायंगल का नाम भी तो यही है, तो क्या हो गई, ये इक्वल हो गई बाय CPCT। समझ आया किस तरह से हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। बस 4 स्टेप हमारा क्वेश्चन चलता है। देखो 3 चीजें हमें प्रूव करनी होती है और इनसे हम कॉन्ग्रुएंट कह पाते हैं। उसके बाद अगर जो इनका पूछ रहा है रेशियो, अगर हमारा उसी ट्रायंगल में लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आ रहा है किस प्रकार से हम यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल परपेंडिकुलर मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, इक्वल, और परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फिर कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर बन रहे, शो करो CD बाइसेक्ट करती है AB को। CD जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है AB को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे इसको कट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखो हमारे पास क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, यानी कि AB को बाइसेक्ट करने का मतलब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे AB को बाइसेक्ट कर रही है यानी कि इसकी लेंथ ये और ये हमें इक्वल दिखानी है, ठीक है ना। CD बाइसेक्ट AB। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट OB या OA इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई, एक बार तो ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेने हमें। चलिए भाई लेते हैं इनको। देखो लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। ले ली ट्रायंगल। यहां पे गिवन क्या है, जो गिवन है पहले तो उसको लिख दो, AD बराबर BC। क्यों लिख दिया भाई हमने, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन है। और क्या यहां पे एंगल, तो ये साइड आ गई हमारे पास गिवन। अब ये हम इस एंगल पे चलते हैं, साइड एंगल, और ये हमारे पास राइट एंगल, तो इसलिए क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या इसकी इक्वल है भाई, इक्वल तो नहीं है, लेकिन हम यहां पे देखो ये इसका भी यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे। अगला देखो आगे क्या लिखेंगे हम यहां पे, अब लिखते हैं एंगल OAB। एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC 90 डिग्री ईच। ठीक है, अगला लिखते हैं यहां पे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है, तो हमने इसका भी यूज कर लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल
ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी सी के। किस प्रॉपर्टी से यूज हुआ भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ भाई यहाँ पे, ये हमारा हुआ एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब देखो यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए बराबर ओ बी बाय सीपी सीटी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना था, ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसका मतलब क्या हो गया, जो लाइन डीसीओ क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ए बी को। और हम यहाँ पे जो हमारी ये वाली लाइन है ओ डी बराबर ओ सी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल और एम दो लाइन है आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। भाई एल और एम भी पैरेलल है, पी और क्यू आपस में पैरेलल है, तो कह रहा है कि शो करो ए बी सी और ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल सी डी ए के। अब ए बी सी कहां पे है, देखो ये रहा, दूसरा ट्रायंगल सी डी ए ये रहा, ठीक है, सी डी ए ये रहा। अब देखो पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल जा रही है तो ये देखो पैरेललोग्राम टाइप में नहीं बन रहा है। अगर देखो ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन और ये वाला डिस्टेंस दोनों हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये साइड हमें क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। और देखो यहां पे इधर ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा, क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा, अल्टरनेट एंगल। यानी कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं और इस ट्रायंगल को दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो एबीसी ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक एंगल का यूज ले ले, दो एंगल और एक साइड ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल एंगल साइड का यूज हो जाएगा। तो दो एंगल कौन से लेंगे, एक तो ये वाला और ये वाला, सबसे पहले तो ये लेते हैं। तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। क्या है भाई, ये अल्टरनेट एंगल है। अब क्या लेते हैं, अगले वाले में एक और एंगल लेना है हमें। देखो ये यहां पे देखो क्या बन रहा है, ये जब ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, इधर जेड बन रहा है। अगला हम लेते हैं यहां पे, देखो इधर से ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल, वो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो AC क्या है, दोनों में कॉमन, तो AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है भाई, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहां पे, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं यहाँ पे, हम देखो दो एंगल तो ले रहे हैं और एक साइड ले रहे हैं, तो एंगल एंगल साइड ना, देखो पहले देखेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे कि कौन सा जो है, यहाँ पे एक एंगल फिर साइड आई और फिर एक एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल यूज हुआ है, तो एंगल साइड एंगल लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। बस इतना सा था यहाँ पे। अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे डायग्राम फिर से दे रखा है, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एक लाइन एल के ऊपर है, दो एंगल ए और बी, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स एल ए। जो एल ए लाइन है इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर बने हुए हैं, तो करना है ट्रायंगल एपीबी और AQB। देखो APB कहां पे है, ये रहा, और AQB ये ऊपर रहा, ठीक है। इनको क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर कह रहा है बी, देखो भाई हमने ट्रायंगल ले लिए, अब हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल में APB ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं, एंगल QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। क्यों है भाई, बाइसेक्टर एंगल है, क्वेश्चन में गिवन है हमें बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। और AB क्या है हमारे पास, कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है भाई, कॉमन है। और यहां पे जो एंगल ABQ है, ABQ इज इक्वल टू एंगल ABP, ये भी क्या है, बाइसेक्टर एंगल है, ठीक है, बाइसेक्टर एंगल है, तो इसलिए क्या हुआ है,
ये भी क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो क्या हो गया हमारे पास, ट्राइएंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल एक्यूबी से। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल साइड प्रॉपर्टी एंगल से इक्वल हो गया। अब क्या दिखाना है, बीपी इक्वल टू बीपी, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सीपी सिटी। ठीक है, बस हो गया प्रूफ, सीपी सिटी से हमारा एंगल इक्वल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एसी बराबर एई। एसी कहां पे, देखो एसी तो ये रहा हमारा और ए यहां पे है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। ठीक है, यानी कि ये एक ट्रायंगल यहां पे और ये इक्वल है। फिर एक ट्रायंगल और है, कह रहा है बी ए डी, ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, इक्वल। और एंगल बी ए डी ये वाला भी क्या है, इक्वल है, ये एंगल्स आपस में। ठीक है, शो करो बीसी इक्वल टू डीई। अब बीसी कहां पे, देखो बीसी भाई यहां पे है हमारे पास नीचे ये, और डीई, डीई कहां पे है, ये रहा। इन दोनों को इक्वल करो। तो इन दोनों को इक्वल कैसे कर पाएंगे हम, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल हो, कौन सा, ए बी सी वाला ट्रायंगल हो, और दूसरा ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल हो, यानी कि ये ट्रायंगल हमें यहां पे लेने पड़ेंगे। इनकी हेल्प से यहां पे क्या कर पाएंगे, इक्वल कर पाएंगे। तो जो हमें प्रूव करना है वहां पे उसी ट्रायंगल को लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी सी इज एबीसी एंड कौन सा ट्रायंगल एबीसी, और एंगल ट्रायंगल एडीई, एडीई भाई ट्रायंगल आ गया हमारे पास। अब ये देखो, जब ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है ये, तो यहां पे क्या है, एक लाइन है ए बी जो कि किसके बराबर है, इधर से ए बी, और एडीई ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ये वाली साइड। तो क्या है आपस में, ए बी इक्वल टू ए डी, भाई गिवन है। ठीक है, एक साइड हमें इक्वल मिल गई साइड, और फिर अब हम क्या लेते हैं, एक एंगल लेते हैं, साइड एंगल, साइड का यूज करेंगे। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल। अब ये देखो यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले हम यहां पे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, सी ए ई क्या है, ये गिवन है। क्या है भाई, गिवन। अब हम इस एंगल बी ए डी जो गिवन एंगल है, इसके अंदर क्या कर दे, एक ऐड कर दे, एक एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल डी ए सी वाला एंगल, यानी कि एंगल डी ए सी क्या कर दे भाई, ऐड कर देते हैं। यहां पे ऐड कर दिया, और ये एंगल सी ए ई, इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे, कौन सा, ये वाला ही पार्ट, एंगल डी ए सी। जब ये पार्ट हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बी ए सी बन जाएगा, और ये डी ए ई बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, बी ए सी बन गया, और ये क्या बन गया, डी ए ई। तो डी ए ई, डी ए ई बन गया। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब क्या लेना है, ए सी बराबर ए, ए सी बराबर ए, ये क्या है हमारे पास, गिवन। तीन चीजें प्रूव करनी होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाने के लिए। तीनों चीजें आ गई हमारे पास, एक साइड एंगल साइड। लिख दो यहां पर जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड। हो गया प्रूफ। अब यहां पे क्या पूछा था, पूछा था बीसी बराबर डीई, तो यहां पे लिख दो बीसी बराबर डीई बाय सीपी सिटी। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो हमारे उस ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए। अगर वो है तो उस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ और यहां पे उसे प्रूव कर दो। अगला सवाल चलो भाई, कह रहा है एएस इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी, एएस एक लाइन सेगमेंट है, एएस एंड पी इज अ पॉइंट, मिड पॉइंट। एएस ना ओके, ए बी है, ए बी, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and P is midpoint. D and E are the point on the same side of AB such that angle BAD, तो BAD कहां पे, BAD ये वाला एंगल इक्वल टू ABE, ABE ये वाला एंगल आपस में क्या दे रखे, इक्वल दे रखे। एंड एंगल EPA ये वाला एंगल तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो करो ट्रायंगल को क्या दिखाओ भाई, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसे लेके चलते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP।
भाई कहां पे है ट्रायंगल डीएपी, देखो डीएपी ये रहा डीएपी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ईबीपी, ईबीपी ये रहा। ठीक है, अब ये देखो इन दो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों में क्या है कॉमन है, ये वाला एंगल तो क्या है कॉमन, ये और ये। जब हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, इसमें ये वाला साइड आ गया हमारा, और जब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इसके अंदर हमारा कौन सा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया। दोनों में क्या है भाई, ये गिवन है, ठीक है ना, दोनों क्या है गिवन। अब ये देखो ये वाला एंगल जो ये पूरा ग्रीन, ये इसमें कुछ ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है, तो ये एंगल क्या बन गया, एक बन गया। और इधर से जब ये वाला एंगल है पूरा, तो इसमें भी ये वाला पार्ट ऐड हो गया, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो एक तो ये एंगल और क्या देखो, और क्या इक्वल हो रहा है यहां पे, और कुछ दे रखा है। दो एंगल हमें क्या थे, गिवन थे, जो कि हमें दिख गए, इक्वल हो गए हमारे। अभी हमें क्या चाहिए, एक पी क्या है मिड पॉइंट, देखो पी क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होने से ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, पहले एंगल लिखते हैं सबसे पहले तो एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी हो गया ईबीपी, ईबीपी क्या है भाई गिवन है। फिर क्या हो गया यहां पे एपी बराबर बीपी, पी इज अ मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट है, पी क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इक्वल हो गया। और अब यहां पे आगे चलते हैं अगला एंगल पे, ए पी इज इक्वल टू एंगल बीपीडी, बीपीडी क्या है ये गिवन है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा हमारा, अभी क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें ऐड करना पड़ेगा, एपीई में क्या ऐड करना पड़ेगा, बीपीडी, और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना उसमें, तो ऐड क्या करना है यहाँ पे ईपीडी, एंगल ईपीडी, दोनों साइड ऐड कर दे एंगल ईपीडी, ईपीडी, तो क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एंगल एपीडी, एपीडी बन गया, और ये क्या बन गया बीपीडी, बीपीई, ये क्या बन गया बीपीई बन गया, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है, प्रूव हो गए। अब क्या करना था हमें भाई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, अब क्या पूछा है, और एडी बराबर बीई, एडी कौन सा ये वाला साइड, बीई कौन सा ये, लिख दो यहां पे एडी बराबर बीई बाय सीपी टी। ठीक है, समझ आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और फिर दो साइड को आपस में इक्वल दिखा दिया। तीन चीजों का यूज करना होता है, उन्हीं का हमने यहां पे यूज करते हुए इसको प्रूव कर दिया। चलिए अगले सवाल पे चलो बच्चों, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके ऊपर एंगल सी पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम क्या है मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज का, यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल है। फिर कह रहा सी इज द पॉइंट जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, सी और एम को ज्वाइन किया, प्रोड्यूस डी तक ले गए, और कह रहा डी एम बराबर एम सी, यानी कि ये भी डिस्टेंस क्या है हमारे पास यहां पे इक्वल है, डी एम इक्वल टू एम सी। कह रहा पॉइंट डी इज द ज्वाइंट पॉइंट बी सो दैट, अब डी को क्या कर दिया, बी से ज्वाइन कर दिया, और क्या शो करना है हमें, कह रहा ट्राई एंगल ए एम सी, और कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बी एम डी के। अब ए एम सी देखो कहां पे है, ये पहले तो ये देखो ये ए एम सी ट्रायंगल है यहां पर, और बी एम डी ट्रायंगल है यहां पे। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल में क्या कुछ दिख रहा है, बस दो लाइनें आपस में कट कर रही है, ये एंगल क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाले साइड इसका इक्वल है, ये वाला साइड इसका इक्वल है, हो गया कॉन्ग्रुएंट किससे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, हो गया सॉल्व, बस लिखना है हमें यहाँ पे। अगले पार्ट में कह रहा है डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, डीबीसी यानी कि इसे क्या दिखाना है हमें 90 दिखाना है, क्या दिखाना है 90। जब ये बड़ा वाला एंगल 90 दिखाना है, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास एसी बराबर यह आ जाएगा बराबर, और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। हाँ भाई, दो चीजें क्या हो गई हमारे पास इक्वल हो गई ना, ये डिस्टेंस क्योंकि भाई ज्वाइंट हो रहा है तो पूरा का पूरा
किसी प्रकार से यहाँ पे ये इक्वल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड के रेशियो क्या मिलेंगे आपस में, हमें इक्वल मिलते हुए हमें इसको क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। फिर क्या देखा, ये वाली साइड इक्वल मिल गई, ये हमें इक्वल्स मिल गई, दो चीजें मिल गई। फिर हमें क्या दिखाना, एक एंगल, ये एक एंगल क्या दिखा देंगे हम यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट ऊपर वाले ट्रायंगल से हो गया हमारा। बस हमें क्या दिखाना, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या दिखा देंगे हम यहाँ पे 90 इक्वल दिखा करके और 90 डिग्री इज दिखा देंगे। लिखना पड़ेगा इसे पूरा प्रॉपर। फिर कह रहे डीबीसी, डीबीसी से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एसीबी के, एसीबी के। तो पहले हमें ये वाला काम करना पड़ेगा, इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये वाला काम होगा। फिर कह रहा सीएम को दिखाओ हाफ ऑफ ए बी, सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखो अब आ गए यहीं पे सारी चीजें आपस में एक दूसरे का रिलेट है। चलो लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ट्रायंगल, जो छोटा वाला ट्रायंगल दे रखा है उसी को लेते हैं हम यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड। साइड किससे भाई, एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी एम इज इक्वल्स टू ए एम। ठीक है, एम इज ए मिड पॉइंट, एम क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम क्या है हमारा मिड पॉइंट है। अब क्या करते हैं हम यहां पे, एम अगर हमारा मिड पॉइंट है और उसके बाद अगला पार्ट हमारा एम सी, साइड एक एंगल लिखते हैं यहां पे, एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल सी एम ए, सी एम ए। ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला लिखते हैं एम डी इज इक्वल टू एम सी। क्वेश्चन में क्या है, गिवन। ठीक है, क्या हो गया भाई, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया यहां से ट्रायंगल बी एम डी से। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो गिवन हमें क्या क्या चीजें मिलेगी यहां पे, देखो इक्वल क्या मिलेगा भाई हमें, इक्वल। अब एंगल जो देखो पूछा है यहां पे, क्या क्या दिखा है इसने, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला पार्ट हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। दूसरे में डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पूछा है, उसके लिए हमें यहाँ पे एंगल दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाने पड़ेंगे, एंगल। कौन सा, बी ए बी डी सी इज इक्वल्स टू, बी डी सी इधर आएगा और सी ए एम। एंगल सी ए एम किसके बराबर होगा, एंगल बी डी एम के इक्वल बाय सीपी सी। ठीक है, बी डी बराबर सी ए किससे भाई, बाय सीपी सीटी से। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और ये साइड हमें इक्वल गिवन थी, दो चीजें इक्वल हो गई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास ट्रायंगल डीबीसी को राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। अब यहां पे हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डीबीसी, डीबीसी एंड ट्रायंगल एसी बी। दो ट्रायंगल ले लिए हमने, बड़े वाले ट्रायंगल लिए इस बार हमने। कौन से बड़े वाले ट्रायंगल लिए भाई, ये वाला, इधर से ये और इधर से ये वाली साइड हमें क्या है, इक्वल है। कहां से इक्वल है, क्वेश्चन से इक्वल है या प्रूव कर दिया ऊपर। ये वाला एंगल हमें क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्या होगा यहां पे हमारे पास, एक साइड एक एंगल इक्वल मिल गया और ये वाली साइड हम किसी प्रकार से इक्वल दिखाते हुए क्या कर देंगे, इसे इक्वल। या फिर हमारे बीसी बीसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंगल साइड 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 एंगल, साइड साइड एंगल यूज होती है, नहीं ये तो यूज नहीं होगा। ये हमारे पास कॉमन पार्ट। चलिए भाई लिखते हैं इसको। देखो यहां पे क्या क्या लिखेंगे, यहां पे इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें बीसी बीसी क्या है हमारा भाई, कॉमन पार्ट भी है। डीसी, क्या डीसी को हम यहां पे डीसी को इक्वल दिखा सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस डीसी इज इक्वल टू डी एम, नहीं ये इक्वल नहीं। चलो भाई इसमें हम यहां पे यूज करेंगे एंगल एम डी बी, एम डी बी इज इक्वल टू एंगल
MAC, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रूव्ड अबाउ। प्रूव्ड अबाउ, भाई ऊपर हमने प्रूव कर रखा, देखो यहां पे ये कर रखा, ठीक है, प्रूव्ड अबाउ। उसके बाद BD इक्वल टू AC, BD बराबर AC, ये भी क्या है, प्रूव्ड अबाउ। अगला क्या लेते हैं, BC इक्वल टू BC कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन। तो क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे पास यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACBK, आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां पे हम क्या कह पाएंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और ये किससे प्रूव हुआ हमारा था, दो एंगल यूज हुए, दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल, ठीक है, इससे क्या हो गया, प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या होगा, इक्वल, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल B भी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। कौन सा पार्ट प्रूव हो गया भाई, यहां पे इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया, यहां पे प्रूव हो गया। अभी सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, अभी हमें करना और क्या क्या करना है यहां पे, देखो राइट एंगल प्रूव हो गया, DBC इक्वल टू ACB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल DBC। DBC कौन सा है, DBC, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM कहां पे हमारे पास, CM हाफ ऑफ AB। अब जब हमारे पास यहां पे AB बराबर क्या हो गया, यहां पे CD लिख पाएंगे हम यहां पे इस क्वेश्चन में, देखो भाई ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया था। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसी ट्रायंगल में हम कह पाते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। प्रूव क्या करना है, CM को हाफ ऑफ AB देना है, हाफ ऑफ AB। तो AB को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, CD। जो ये CD है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ CM है। क्यों, M क्या है, M इज मिड पॉइंट, या फिर M क्वेश्चन में गिवन भी था हमारे पास। तो CM क्या आ गया यहां से, हाफ ऑफ AB आ गया, बस हेंस प्रूव्ड। तो फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया हमारे पास यहां पे, प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बस ये करना था हमें इस क्वेश्चन में। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका पूरे पार्ट का, तो इसको छोटा कर देता हूं यहां पे, देख लो यहाँ पे, ठीक है। चारों पार्ट प्रूव हो गए हमारे यहाँ पे। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, बस इतने से क्वेश्चन थे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। अगर एक्सरसाइज समझ में आ गई है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।